जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं आपका दोस्त एमएस खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लर्निंग विद A2। जैसे कि दोस्तों आपको पता होगा कि हम लर्निंग विद A2 पर आपको बिल्कुल फ्रेशर रीजनिंग पढ़ा रहे हैं आफ्टर 12th क्लास। सही है। तो हमने आपको जो है रीजनिंग में जो सबसे बेस और सबसे जो हल्का टॉपिक स्टार्ट करा था वो हमने करा था कोडिंग डिकोडिंग के बारे में। और कोडिंग डिकोडिंग के बारे में इस सुपर सेट से पहले हमने आपको क्या करा दिया है, कोडिंग डिकोडिंग के इससे पहले आपको हमने 4 लेक्चर करा दिए हैं। और कोडिंग डिकोडिंग के अंदर जिस भी प्रकार की जिस तरह की आपको टाइप देखने को मिलती है, किस किस टाइप से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, हमने आपको सारा का सारा कोडिंग डिकोडिंग के उन 4 लेक्चरों में करा दिया है। और रीजनिंग के अंदर हमने आपको मंडे टू फ्राइडे हर टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और जो भी हमारा मंडे टू फ्राइडे के अंदर जितना भी हमारा टॉपिक बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा, जिससे हम पूरा पढ़ लेंगे। उस पूरा पढ़ने के बाद हर इतवार के दिन आपको एक सेट हर टॉपिक से हर चैप्टर से आपको देखने को मिलेगा। और ये सेट हर इतवार के दिन होगा और ये लाइव 7 PM पर आपको ये सेट देखने को मिलेगा। जैसे कि हमने इससे पहले 4 लेक्चर मंडे टू फ्राइडे के अंदर हमने 4 लेक्चर कोडिंग डिकोडिंग के पढ़े। और कोडिंग डिकोडिंग पढ़ने के बाद हर इतवार के दिन कोडिंग डिकोडिंग पढ़ने के बाद हमने कोडिंग डिकोडिंग का आज सेट बनाया। और सेट वो ऐसा है कि हर कंपिटिटिव एग्जाम के उसके अंदर क्वेश्चन जितने भी अब तक कंपिटिटिव एग्जाम हो चुके हैं उसके अंदर वो सारे के सारे क्वेश्चन हैं। सही है नहीं। तो आपको ये जो है जितना भी हमारा जो भी हम रीजनिंग के अंदर टॉपिक पढ़ेंगे, जो भी हम चैप्टर पढ़ेंगे, तो वो आपको हर इतवार के दिन उस क्वेश्चन बेस्ड आपको देखने को मिलेंगे कंपिटिटिव एग्जाम में किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सही है ना। तो रीजनिंग के अंदर और जो है ये सुपर सेट हर इतवार के दिन हर इतवार वाला सेट रहेगा। और ये यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए और हर एग्ज़ाम के लिए भी यूज़फुल होने वाला है। और रीजनिंग का सेट है, जैसे कि हमने आपको बताया था कि हम जो है इस प्रकार के क्वेश्चन लाएंगे। और ये क्वेश्चन ऐसे होंगे कि जैसे कि आपको हुबहू उस कम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो कम्पिटिटिव एग्जाम कोई सा भी हो, उसके अंदर आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसे कि क्वेश्चन रीजनिंग का अगर कोडिंग डिकोडिंग का आता है तो वो इस प्रकार छपा हुआ होता है। इस प्रकार आपको देखने को मिलता है कोडिंग डिकोडिंग का। यदि कूट भाषा में पॉलिटिकल को इस प्रकार लिखा जाता है तो सोशल को कैसे लिखा जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ पी की, पी हमारे पास आता है 16 पर। अगर मैं बात करता हूँ ओ की, ओ आता है हमारे पास 15 पर। अगर मैं बात करता हूँ एल की, एल आता है हमारे पास 12 पर। अगर मैं बात करता हूँ टी की, आई की, तो आई हमारे पास आता है 9 पर। आई हमारे पास कितने पर आता है? 9 पर। ठीक उसी प्रकार हमने 4 लेटर यहाँ से उठा लिए, 4 लेटर हम उठाएंगे यहाँ से और हमें देखने को मिलेगा क्यू, क्यू हमारे पास आता है 17 पर। एन हमारे पास आता है 14 पर। अगर मैं बात करता हूँ एम की, एम हमारे पास आता है 13 पर। और आई हमारे एच हो गया, एच आता है हमारे पास 8 पर। 16 से 17 बना, प्लस के 1 कर दिया। 15 से 14 बना, माइनस के 1 कर दिया। 12 से 13 बने, प्लस के 1 कर दिया। और 9 से 8 बना, माइनस के 1 कर दिया। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो लॉजिक चल रहा है वो लॉजिक हमारे पास क्या है? प्लस के 1 और माइनस के 1, प्लस के 1 माइनस के 1। तो प्लस के 1 और माइनस के 1 का लॉजिक चल रहा है। अगर मैं बात करता हूँ इसको सोशल को किस प्रकार बनाया जाएगा, तो एस, जैसे हमने यहाँ पर सोशल लिख लिया, सोशल हमने यहाँ पर लिख लिया, तो एस की प्लेस वैल्यू होती है हमारे पास 19। और ओ की जो प्लेस वैल्यू होती है हमारे पास वो होती है हमारे पास कितनी? हमारे पास होती है 15। 19 में अगर मैं प्लस के 1 जोड़ दूँ तो हमारे पास 20 प्राप्त होगा। और 20 जो आता है वो आता है टी पर। देखो ऑप्शन में टी। तो इसके अंदर जो है हमें टी जो देखने को मिला वो एक ही ऑप्शन में देखने को मिला। यानी एस में अगर मैं प्लस के 1 जोड़ देता हूँ हमें 20 प्राप्त हो जाता है। और 20 जो प्लेस वैल्यू होती है वो होती है टी की। और बाकी ये ऑप्शन हमारे पास गलत हो जाएंगे, एक ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो ए फॉर एप्पल हमारा जो क्वेश्चन का आंसर है वो ए फॉर एप्पल ठीक हो जाएगा। आगे को वो ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, हमें अगर टाइम बचाना है तो। सही है नहीं। तो हमें टाइम बचाना है, हमें एक ही ऑप्शन में टी सबसे पहले देखने को मिला और हमें लॉजिक भी हमारे पास पकड़ में आ गया। तो हम ज़्यादा ऑप्शनों को बिल्कुल नहीं देखेंगे, हमें पहले ऑप्शन पे एकदम सी सड़क जैसी टिक मारकर अपना गोला कर कर आगे चले जाना है। अगर मैं बात करता हूँ अगले क्वेश्चन के बारे में, तो ये क्वेश्चन है यदि ए एन को इस प्रकार लिखा जाता है, ए एन को 14 लिखा जाता है और कैट को इस प्रकार मतलब 60 लिखा जाता है, तो
तो उसी प्रकार जो है बैज को किस प्रकार लिखा जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ ए एन की, तो ए और एन, ए एन बराबर उसने कर दिया है 14, तो 14 एन की प्लेस वैल्यू होती है 14 और इसकी ए की प्लेस वैल्यू होती है हमारे पास 1। आपस में गुणा करके देखो तो हमें 14 प्राप्त होगा। अगर मैं बात करता हूँ कैट की, CAT कैट, तो कैट की अगर मैं बात करता हूँ तो सी की प्लेस वैल्यू हमारे पास होती है 3। अगर मैं बात करता हूँ ए की प्लेस वैल्यू होती है हमारे पास 1, टी की प्लेस वैल्यू होती है हमारे पास 20। इनकी अगर मैं आपस में गुणा कर देता हूँ तो 20 या 60 हो जाता है हमारे पास, जबकि हमारे पास क्वेश्चन में है। अगर मैं बात करता हूँ बैग की, तो BEG, बी की प्लेस वैल्यू होती है हमारे पास 2, ई की प्लेस वैल्यू होती है हमारे पास 5, जी की प्लेस वैल्यू होती है हमारे पास 7। तो 5 दूनी 10 और 10 सत्ते 10 की अगर हम गुणा करेंगे 7 से तो 10 सत्ते 70। हमारा आंसर होने वाला है B4 बॉक्स, ये हमारा आंसर हो गया। अगर मैं बात करता हूँ अगले क्वेश्चन के बारे में, यदि किसी कूट भाषा में C को 5 लिखा जाता है, मतलब C को 5 और इससे जो है और C8 को इस प्रकार लिखा जाता है, तो जापान को किस प्रकार लिखा जाएगा। UPSSC 2018 का क्वेश्चन ये आ हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसने यहाँ पर C को 5 कर रखा है, कॉन्सेप्ट समझो, C को इसने यहाँ पर 5 कर रखा है। C की प्लेस वैल्यू हमारे पास होती है 3, जबकि इसने यहाँ पर प्लस के 2 जोड़ दिया तो इसने यहाँ पर 5 बना दिया। ठीक उसी प्रकार अगर मैं बात करता हूँ CEAT, ध्यान से देखना, CEAT, तो C की जो प्लेस वैल्यू होती है हमारे पास कितनी होती है 3, 3 में प्लस के 2 जोड़ दो तो हमें कितना प्राप्त हुआ 5। बात करता हूँ ई की प्लेस वैल्यू होती है हमारे पास 5, प्लस के 2 जोड़ दूँ तो हमें कितना प्राप्त हुआ 7। ए की प्लेस वैल्यू होती है 1, अगर मैं इसके अंदर को प्लस के 2 जोड़ दूँ तो हमें कितना प्राप्त हुआ 3। टी की प्लेस वैल्यू होती है हमारे पास 2, अगर मैं इसके अंदर को कितना जोड़ देता हूँ, इसके टी की प्लेस वैल्यू होती है 20, 20 के अंदर को अगर मैं प्लस के 2 जोड़ देता हूँ तो हमें प्राप्त हो जाता है 22। सही है। हम जो है इसको अब ऐड करके देखते हैं। जैसे कि हमने ऐड करा 7 और 3 को, ये हमारे पास होता है 10। 5 और 22 को हमने ऐड करा तो ये हमारे पास होता है 27। 27 में को अगर मैं 10 के ऐड कर देता हूँ तो हमें प्राप्त हो जाता है 37, जबकि क्वेश्चन के अंदर ये भी लिखा हुआ है। तो इसके अंदर +2 के लॉजिक है, हर लेटर में +2 का लॉजिक। अगर मैं बात करता हूँ जापान की, तो जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा जापान हमने यहाँ पर छाप दिया और इसके बाद जो हमने जापान की प्लेस वैल्यू होती है, जापान की होती है J से 10 की, A से होती है 1 की, P होता है हमारा 16 पर, A होता है 1 पर, N होता है हमारे पास 14 पर। अगर मैं सबके अंदर प्लस के 2 कर दूं, सबके अंदर मैंने प्लस के 2 जोड़ दिया, सबके अंदर मैंने प्लस के 2 जोड़ दिया तो 10 और 2 हमारे पास होता है 12, 1 और 2 हमारे पास होता है 3, 16 और 2 हमारे पास होता है 18। बात करता हूँ A और 1 और 2 हमारे पास होता है 3, 14 और 2 हमारे पास होता है 16। ठीक, इन्हें हम ऐड करके देखेंगे तो 12 और 18 हमारे पास कितना हो गया, 12 और 18 हो गया 30, और 3 और 3 हमारे पास हो गया 6, और 6 और 16 हमारे पास हो गया 6 और 16 हमारे पास हो गया 22। 22 में को अगर मैं 30 ऐड कर दूं तो हमारे पास 52 आ गया। और 52 देखते हैं हमारे पास किस ऑप्शन में है। 52 हमारे पास C4 कैट ऑप्शन में हमें देखने को मिला। तो बाकी सारे के सारे ऑप्शन हमारे गलत हो जाएंगे और हमें ये C हमारा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ अगले क्वेश्चन के बारे में, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, यदि किसी कूट भाषा में इसको इस प्रकार लिखा जाता है। इसके अंदर भी अच्छा लॉजिक आपको देखने को मिलेगा। यदि किसी कूट भाषा में इसको इस प्रकार लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में मैंगो को किस प्रकार लिखा जाएगा, मैंगो को किस प्रकार लिखा जाएगा। अगर मैं एल की बात करता हूं तो एल की प्लेस वैल्यू होती है हमारे पास 12, जबकि ऑप्शन में हमारे पास 12 है। इस
के अंदर 12 है। अगर मैं बात करता हूँ आई, तो आई की प्लेस वैल्यू होती है हमारे पास 9, जबकि इसके अंदर 9 नहीं है। ई की प्लेस वैल्यू होती है हमारे पास 5, जबकि इसके अंदर ये भी प्लेस वैल्यू हमारे पास बिल्कुल नहीं है। तो ये जो इसके अंदर लॉजिक हमें देखने को मिलता है वो ई और आई ने इसका लॉजिक पकड़ रखा है। और ई और आई जो हमारे होते हैं वो हमारे पास होते हैं बोबिल्स अक्षर ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक, तो इनके अंदर जो ए से जेड तक के जो हमारे पास लेटर होते हैं, तो उसके अंदर जो हमारे पास लॉजिक होते हैं वो होते हैं हमारे पास, जैसे इनके जो ये जो हमारे पास बोबिल्स होते हैं, और इन बोबिल्सों का हमारे इसके लेटरों के अंदर जो क्रम बना हुआ होता है, तो बोबिल्स के अंदर 1 पर होता है हमारा ए, 2 पर होता है हमारे पास ई, 3 पर होता है हमारे पास कितना होता है, 3 पर होता है हमारे पास आई, और 4 पर होता है हमारे पास यू, 5 पर होता है हमारे पास 4 पर होता है हमारे पास ओ, और 5 पर होता है हमारे पास यू। ठीक इसी प्रकार इसका लॉजिक इस क्वेश्चन के अंदर है। मैं बात करता हूँ एल की प्लेस वैल्यू हो गई हमारे पास 12, एल की प्लेस वैल्यू हमारे पास हो गई 12, एल की प्लेस वैल्यू हो गई हमारे पास 12। आई हमारे पास देखने को मिलता है 3 पर। ई का क्रम क्या है, दूसरा क्रम है। यू का हमारे पास कौन सा क्रम है, 5वां क्रम है। टी देखने को मिलता है, टी एक कॉन्सोनेंट्स लेटर है, तो हमारा टी हमने ऐसे का ऐसे लिख दिया। हमें देखने को मिलता है ई, तो ई जो इसके अंदर नंबर बनता है, ई का जो स्थान आता है वो हमारे पास कौन सा स्थान आता है, ई का दूसरा। अगर मैं बात करता हूँ एन हमारे पास एक कॉन्सोनेंट्स लेटर है, इसको हमने 14 का 14 लिख दिया। ए एक बोबिल्स लेटर है जिसकी प्लेस वैल्यू 1 होती है और इसका क्रम भी 1 होता है। एन की बात करता हूँ तो एन आता है हमारे पास 14 पर, क्योंकि एन एक क्या है, कॉन्सोनेंट्स लेटर है। अगर मैं बात करता हूँ टी की, तो टी भी एक कॉन्सोनेंट्स लेटर है, तो इसका भी हमने 20 का 20 लिख दिया। ठीक इसी प्रकार हमें जो है मैंगो को कोड करना है कि मैंगो को किस प्रकार लिखा जाएगा। अगर मैं बात करता हूं एम की, तो एम हमारे पास बोबिल्स लेटर नहीं है, लेकिन ये कॉन्सोनेंट्स लेटर है, तो एम का हम ऐसी के ऐसी इसकी प्लेस वैल्यू लिख देंगे। जो हमारे पास ए एक बोबिल्स लेटर है और इन लेटरों के अंदर ए का जो क्रम स्थान आता है वो 1 आता है। एन की बात करता हूँ, एन एक कॉन्सोनेंट्स लेटर है जो हमारे पास 14 पर आता है। अगर मैं बात करता हूँ जी की, तो जी भी हमारे पास एक क्या है, कॉन्सोनेंट्स लेटर है जो हमारे पास 7 पर आता है। अगर मैं बात करता हूँ ओ की, तो ओ हमारे पास कितने पर आता है, 4 पर आता है। ओ जो है बोबिल्स का जो क्रम है, ओ का वो चौथा है इस लेटरों के अंदर। तो हमें देखने को मिला 13, 11, 47, 4, 13, 11, 47, 4 इस ऑप्शन में सही है। तो B4 बॉक्स इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब मैं बात करता हूं अगले क्वेश्चन के बारे में कि अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। यदि एक कूट भाषा में लंदन को इस क्रम में लिखा जाता है या कूटबद्ध किया जाता है, तो मैंगो को किस प्रकार लिखा जाएगा। इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम लॉजिक की बात करते हैं तो एल की प्लेस वैल्यू हमारे पास कितने पर होती है, 12 पर। अगर मैं बात करता हूँ ओ की प्लेस वैल्यू होती है हमारे पास 30 पर। ओ होता है हमारे पास 15 पर। अगर मैं बात करता हूँ एन, तो एन की प्लेस वैल्यू होती है हमारे पास 14। बात करता हूँ डी की प्लेस वैल्यू होती है हमारे पास 4। ओ की बात करता हूँ, ओ की प्लेस वैल्यू होती है हमारे पास 15। एन की प्लेस वैल्यू होती है 14। अब इसने जो है इससे लॉजिक क्या बना रखा है, यानी इसने जो है 12 में 2 की गुणा कर रखी है, तो हमारे पास 24 प्राप्त हो गया। जबकि ऑप्शन इसके अंदर इस प्रकार से कूटबद्ध किया गया है। 15 में को अगर मैं 2 की गुणा करता हूँ तो 30 प्राप्त हो जाता है। जबकि है 28 में को अगर मैं 2 की गुणा कर दूं, मतलब 14 में को अगर मैं 2 की गुणा कर दूं तो हमें 28 प्राप्त हो जाता है। 4 में को अगर मैं 2 की गुणा कर दूं तो हमें कितना प्राप्त हो जाता है, 8 प्राप्त हो जाता है। अगर मैं बात करता हूँ 5 में को अगर मैं 2 की गुणा कर दूं, 15 है ये, 15 में को अगर मैं 2 की गुणा कर दूं तो हमें कितना प्राप्त हो जाता है, 30। अगर मैं 14 के अंदर 2 की गुणा कर दूं तो हमें कितना प्राप्त हो जाता है, कितना, 28 प्राप्त हो जाता है। तो 24, 30, 28, 8, 24, 30, 28, 8, 30, 20 नहीं, 14 दूनी 28, 30, 28। तो इस क्वेश्चन का जो लॉजिक ये था, उन लेटरों की नंबरिंग लिखने के बाद उसमें जो है 2 की गुणा करनी है।
तो ठीक इसी प्रकार अगर मैं बात करता हूँ मैंगो की इसकी जगह मैंगो की, अगर मैं मैंगो की बात करता हूँ 13, तो 13 पर होता है हमारे पास, 13 पर हमारे पास होता है एम, ए होता है 1 पर, एन होता है हमारे पास, एन होता है हमारे पास 14 पर, एन होता है हमारे पास 14 पर। अगर मैं बात करता हूँ जी की, एन होता है 14 पर, बात करता हूँ जी होता है हमारे पास 7 पर, और ओ होता है हमारे पास 15 पर। 13 में 2 की गुणा कर दूं तो हमारे पास आ जाता है 26, 1 में 2 की गुणा कर दूं तो हमारे पास आ जाता है, 1 में 2 की गुणा करने के बाद 2 आ जाता है, 14 में 2 की गुणा करता हूं तो 28 प्राप्त होता है, 7 में 2 की गुणा करता हूं तो 14 प्राप्त होता है, 15 में 2 की गुणा करता हूं तो हमारे पास कितना प्राप्त होता है 30। इस ऑप्शन में तो कहीं देखने को हमें नहीं मिल रहा, और हमारा जो है लॉजिक भी ठीक ठाक है, तो इसके अंदर तो कोई ऐसा आंसर आ ही नहीं रहा। 26 से तो कोई स्टार्ट है ही नहीं ना, 30 से कोई लास्ट हो रहा है इसके अंदर। तो यहाँ पर जो है इस मैंगो के स्थान पर कुछ ना कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, इस मैंगो के स्थान पर कोई ना कोई टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ और कुछ हो जाएगा। और मैंगो से अगर हम कोई अर्थ बना रहे हैं तो इसके अंदर भी अर्थ जो है यही निकल कर आ रहा है, सेम टू सेम आपको ऑप्शन में यही देखने को मिलेगा, जबकि इन ऑप्शन में नहीं है। ज्ञात तो कर सकते हैं हम, दो ज्ञात तो हमने कर लिया, मगर इस ऑप्शन में नहीं है तो हम इसका ई ऑप्शन बना देंगे, इनमें से कोई नहीं। आपको ई ऑप्शन इस प्रकार भी देखने को मिलेगा, सही है। तो हम आपका इसमें जो है ई ऑप्शन बना देंगे, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। इसके अंदर जो टाइपिंग मिस्टेक है वो यहाँ लग रही है, क्योंकि इसके हिसाब से कुछ ऑप्शन बने हुए हैं, और हमारे इस जो हमारे पास कूटबद्ध पूछा है इसका जो आंसर सही निकल कर आ रहा है वो हमारा ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हर लॉजिक के अंदर 2 की गुणा कर रखी है, हर लॉजिक में 2 की गुणा कर रखी है, लेकिन इसके अंदर ये जो टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। तो आपको ऑप्शन में जो है कोई ऑप्शन देखने को बिल्कुल नहीं मिलेगा आपको, लेकिन आपको ई ऑप्शन देखने को मिलेगा जिसमें आपको लिखा हुआ होगा इनमें से कोई नहीं, तो आपको वही आंसर पर टिक कर देना है, जबकि हमने लॉजिक तो इसके अंदर सही लगाया, बिल्कुल ठीक लगा हुआ है। अगर मैं बात करता हूँ अगले क्वेश्चन के बारे में, यदि किसी कूट भाषा में फ्लोवर को इस प्रकार लिखा जाता है यदि किसी कूट भाषा में फ्लोवर को इस प्रकार लिखा जाता है तथा इसको इस तरह लिखा जाता है, तो उसी प्रकार अगर मैं बात करता हूँ फ्लोवर को इसने 14 बना दिया, तो आपको इस प्रकार का लॉजिक भी देखने को मिलेगा, और ये मेरे ख्याल से CGL में क्वेश्चन आ हुआ था। तो अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो 1 2 3 4 5 6, इसके अंदर जो लेटर है वो हमारे पास लेटर की जो संख्या है वो 6 है, और 6 में अगर मैं 2 की गुणा करता हूं तो हमारे पास प्राप्त हो जाता है 12, और 12 में अगर मैं प्लस के 2 जोड़ देता हूं तो हमारे पास प्राप्त हो जाता है 14। ठीक, अगर मैं बात करता हूं इसकी, तो इसके अंदर अगर हम लेटर गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसके अंदर हमें लेटर प्राप्त हुए 8 में को अगर मैं 2 की गुणा कर दूं तो हमारे पास कितना प्राप्त होगा 16, और 16 में को अगर मैं प्लस के 2 जोड़ देता हूं तो हमें कितना प्राप्त हो जाता है 18, जबकि इसके अंदर 18 भी है। ठीक इसी प्रकार लॉजिक इसके अंदर देखने को मिलता है। अगर मैं इसके लेटर गिन लेता हूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 की गुणा अगर मैं 2 से कर देता हूं तो हमारे पास प्राप्त हो जाता है 20, और 20 में अगर मैं प्लस के 2 जोड़ देता हूं तो हमें प्राप्त हो जाता है 22, जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और 22 कहाँ है? B4 बाहुबली यानी B4 बॉक्स पर इसका आंसर देखने को मिला। बात करता हूं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन का ये है, यदि A को 5, B को 6, B को 6, C को 7 और D को 8 कर रखा है, तो 16 5 27 29 9 22 23 अंकों से कौन सा शब्द बनना पसंद करेगा? और इसके अंदर तो ऑप्शन है ही नहीं। अगर मैं बात करता हूं A की, तो A की जो प्लेस वैल्यू होती है, A की होती है प्लस के 1, A की जो प्लेस वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास 1। मैं बात करता हूं B की प्लेस वैल्यू होती है हमारे पास 6,
यहाँ 6 कर रखा है, लेकिन बी की प्लेस वैल्यू होती है हमारे पास 2। अगर मैं बात करता हूँ सी की प्लेस वैल्यू होती है हमारे पास 3, डी की प्लेस वैल्यू होती है हमारे पास 4। लेकिन 4 ने इसको 8 कर रखा है, यहाँ 3 को 7 कर रखा है, 2 को यहाँ पर 6 कर रखा है, लेकिन 1 को यहाँ पर 5 कर रखा है। तो इसके अंदर जो अंतर आपको देखने को मिला, 4 से 8 बना, 3 से 7 बना। अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल लॉजिक बड़ा परफेक्ट लॉजिक है इसके अंदर। और 1 से 5 बना, और जो है 2 से 4 बना। तो इसके अंदर जो हमें लॉजिक देखने को मिला, हर एक लेटर के अंदर कितना काउंट हुआ है, 4 एक एक्स्ट्रा जोड़ा हुआ है, 4 एक्स्ट्रा जोड़ा हुआ है। अगर मैं बात करता हूँ 4, तो इसके अंदर भी 4 जुड़ा हुआ है, इसके अंदर भी 4 ऐड हुआ है, इसमें भी 4 ऐड हुआ है, इसमें भी 4 ऐड हुआ है। और उसी प्रकार ये नंबरिंग बना दी गई है। ए की नंबरिंग ये बना दी गई है, बी की नंबरिंग इस प्रकार बना दी गई है, सी का लेटर नंबर जो है इस प्रकार बना दिया गया है, और डी का जो है लेटर इस प्रकार बना दिया गया है। तो ये आपको नंबरिंग दी हुई है यहाँ पर। तो ये जो नंबरिंग दी हुई है, और हमसे जो है सही क्वेश्चन वो पूछ रहा है। अगर मैं बात करता हूँ 16 की, इससे पहले देखो आपने लॉजिक समझ लिया है, तो अब इस सवाल में एसएससी सीजीएल में वो सवाल है, अच्छा क्वेश्चन है। इसके अंदर जो है उसमें भी ऑप्शन भी नहीं छाप रखे हैं, तो इसके अंदर ऑप्शन तो इसका बनाना पड़ेगा किस प्रकार इसका करेक्ट आंसर था। अगर मैं बात करता हूँ 16, तो सबके अंदर इसकी जो है यहाँ पर नंबरिंग दे रखी है 16। और मैं बात करता हूँ 5, 27, 29 और 9, 22, 23। हमने जो इसके अंदर जो लॉजिक देखा, वो हर एक लेटर में को प्लस के 4 हुआ है, और इसकी नंबरिंग जो है, जैसे डी की 8 नंबरिंग बना दी है, तो इस प्रकार इसकी नंबरिंग बना दी गई है। कितना प्लस के 4 ऐड करने के बाद 4 का क्रम, 4 का लॉजिक इसमें को प्लस के देखने को मिला। और इसके अंदर अगर मैं बात करता हूँ 16, तो 16 के अंदर भी प्लस का 4 ऐड हुआ है, इस 5 में भी प्लस के 4 ऐड हुआ है, 27 के अंदर प्लस के 4 ऐड हुआ है, 29 के अंदर प्लस के 4 ऐड हुआ है, और 9 के अंदर प्लस के 4। मतलब जितने भी ये हमारे पास नंबरिंग है, सबके अंदर 4 प्लस के ऐड हुआ है इनके अकॉर्डिंग। तो इसके अंदर भी हम कितना 4 ऐड नहीं करेंगे, बल्कि इसमें से हम 4 माइनस कर देंगे, क्योंकि हमें लेटर लेकर आने हैं। तो अगर मैं 4 16 में से घटा देता हूं, तो हमारे पास कितना प्राप्त हो जाता है 12। 5 में अगर मैं 4 घटा देता हूं, तो हमें प्राप्त हो जाता है 1। 27 में अगर मैं 4 घटा देता हूं, तो हमें प्राप्त हो जाता है 23। अगर मैं बात करता हूं 29 में अगर मैं 4 घटा देता हूं, तो हमें प्राप्त होता है हमारे पास 25। आई में अगर मैं 4 घटा दूं, तो हमें प्राप्त होता है 5। 22 में अगर मैं 4 घटा दूं, तो हमारे पास प्राप्त होगा 18। और 23 में अगर मैं 4 घटा दूं, तो हमें प्राप्त होगा 19। इनकी अब प्लेस वैल्यू लिख दो कि ये जो प्लेस वैल्यू लिखी हुई किस किस लेटर के लिखी हुई है। अगर मैं बात करता हूँ एल की प्लेस वैल्यू, एल जो है 12, एल की प्लेस वैल्यू होती है एक जो है ए की प्लेस वैल्यू होती है 23 किसकी होती है, डब्ल्यू की। 25 पर होता है हमारे पास, 25 पर होता है बाई एक्स, 25 पर होता है बाई, 25 पर होता है हमारे पास बाई 5 होता है हमारे पास ई, और 18 की होती है आर की 18, और जो है 19 की होती है एस, 19 की होती है एस। तो इस जो क्वेश्चन का सही आंसर है, वो आपको इस प्रकार का ऑप्शन इसके अंदर देखने को मिलता। यहाँ पर अगर आपके ऑप्शन बने हुए होते तो इस प्रकार आपको ऑप्शन देखने को मिलता। ठीक, अगर मैं बात करता हूँ अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास 7 क्वेश्चन हो गए, 20 क्वेश्चनों का ये सेट है। अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, तो अगला क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है 8वां। यदि एक निश्चित कूट भाषा में यदि इसको जो है इस प्रकार लिखा जाता है, इसको इस प्रकार लिख दिया, और इसने जो है इसको इस प्रकार लिख दिया, तो जो है ये आईफोन के बारे में पूछ रहा है कि आईफोन को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो इस क्वेश्चन में अगर मैं बात करता हूँ एम, तो एम होता है हमारे पास 13 पर, ई होता है 5 पर, लेकिन ई को इनने यहाँ आई बना दिया, और इसने ओ होता है हमारे पास 15 पर, लेकिन इसने यहाँ पर यू बना दिया। तो इसके अंदर भी आपको देखो एक अच्छा लॉजिक देखने को मिला। इसके अंदर भी जो लॉजिक है वो बोबिल्स का लॉजिक है। जो हमारे पास लॉजिक देखने को मिला
वो बोबिल्स का लॉजिक है। और लॉजिक भी हमारे पास बड़ा शानदार सा लॉजिक है। लॉजिक क्या है, जैसे हमारे बोबिल्स होते हैं ना, ए ई आई ओ यू, ठीक। तो इसने एक अगला वाला एक बोबिल्स को छोड़कर उसका अगला लिख रखा है। जैसे कि इसने ई को ई लिख रखा है, ए को ई लिख रखा है और ई को इसने आई लिख रखा है इस लॉजिक में, इस क्वेश्चन में। और आई को इसने यहाँ पर ओ लिख रखा है, ओ को इसने यहाँ पर क्या लिख रखा है, ओ को लिख रखा है इसने यहाँ पर यू। और अगर मैं बात करता हूँ यू, तो यू को इसने बचा हमारा ये, तो इसने यहाँ ए लिख रखा होगा। इसके अंदर ये लॉजिक हमें देखने को मिलता है। अगर मैं बात करता हूँ एम, तो एम की प्लेस वैल्यू होती है हमारे पास 13। ओ की अगर मैं बात करता हूँ तो ओ को इसने यहाँ यू लिख रखा है, जबकि यू इसके अंदर है। अगर मैं बात करता हूँ बी की, तो बी एक कॉन्सोनेंट्स लेटर है, बी की यहाँ पर प्लेस वैल्यू 2 लिखी हुई है। अगर मैं बात करता हूँ पी की, अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ पी की, तो इसके अंदर भी मुझे लग रहा है टाइपिंग मिस्टेक है इस क्वेश्चन में भी, क्योंकि ये जो आगा ओ, इसके अंदर होगा हमारा आई, यहाँ होगा आई, आई से इसने क्या बना दिया, आई को इसने ओ बना दिया। तो यहाँ जो है इसकी टाइपिंग मिस्टेक है और ये मोबाइल लिखा हुआ होगा, क्योंकि यहाँ मोबाइल लिखा हुआ होगा, यहाँ बना हुआ होगा आई, और आई को इसने यहाँ ओ बना दिया अपना अगला वाला जो बोबिल्स होता है। और एल, एल की प्लेस वैल्यू बिल्कुल सेम टू सेम लिख रही है। ई, ई को इसने यहाँ पर देखो क्या बनाया है, ई, ई को इसने यहाँ पर आई बना दिया। तो इसके अंदर लॉजिक हमें देखने को मिल गया। और इसकी जो है हम क्वेश्चन का लॉजिक पकड़ भी, क्योंकि इसने जो है अगला वाला अपना, जैसे ई, तो ई का जो है अगला वाला इसने इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर लिख रखा है। जैसे ओ की बात करता हूँ, ओ ने अपना अगला वाला बोबिल्स पकड़ रखा है क्रम वाला। जैसे मैं बात करता हूँ जी, तो जी एक बोबिल्स लेटर नहीं है, लेकिन यह एक कॉन्सोनेंट है। तो जी हमारे पास सबसे पहले मिलेगा 7 पर, जी, जी हमें मिलेगा 7 पर, 7 यहाँ पर है। ई, ई ने अपना अगला वाला पकड़ रखा है, ई का आ गया हमारे पास, ए का आ गया हमारे पास ई, डी का 4, जी का 7, ई ने अपना अगला वाला पकड़ रखा होगा, तो ई का हो गया हमारे पास गे, और टी का हो गया हमारे पास गे। ठीक इसी प्रकार मैं बात करता हूँ आईफोन की। आईफोन को देखो इसने किस प्रकार लिख रखा है, आईफोन को आई, अगर मैं बात करता हूँ आई की, तो आई की जो है आई ने अपने आप को क्या लिख रखा होगा, ओ, आई ने अपने आप को लिख रखा होगा ओ, और ओ जो है यहाँ पर है, ठीक। अगर मैं बात करता हूँ पी की, पी की प्लेस वैल्यू लिखी हुई है 16। इन दोनों ऑप्शनों को ख़त्म कर दो, इन दोनों ऑप्शनों में एक न एक है। अगर मैं बात करता हूँ 8, एच, एच होता है 8 पर, सेम टू सेम है। यहीं पर क्वेश्चन की पकड़ हो जाएगी। कोई 14 आई इसमें है और 14 इसमें है, तो यही क्वेश्चन की पकड़ हो जाएगी चौथे लेटर से। ओ, ओ को इसने यहाँ पर यू लिख रहा होगा, यू देखो किस ऑप्शन में है, इसके अंदर है, खेल खत्म। सी फॉर कैट इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आपको इसी तरीके से आपको टाइम बचाना है, तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन जो करने पड़ेंगे। अगर मैं बात करता हूँ अगले क्वेश्चन के बारे में, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, बात करता हूँ अगले क्वेश्चन के बारे में। देखो, यदि रांची को दिल्ली कहा जाए, ये कल वाले क्वेश्चन फिर आ गए हैं जो हमने आपको कल वाले लेक्चर में कराए थे। यदि रांची को दिल्ली कहा जाए और दिल्ली को मुंबई कहा जाता है, मुंबई को देहरादून कहा जाता है, मुंबई को देहरादून कहा जाता है, देहरादून को नागपुर कहा जाता है, नागपुर को मेरठ कहा जाता है, तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है या कहाँ पर स्थित है। तो हम जानते हैं कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है, तो इसके अंदर ही हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं। तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है, मुंबई, कहाँ स्थित है, मुंबई। तो इसके अंदर हमें मुंबई ऑप्शन नहीं लगाना, मुंबई ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। इसके अंदर जो कह रखा है, मुंबई को क्या कह रखा है उसने, मुंबई को देहरादून कह रखा है, मुंबई को देहरादून यहाँ पर उसने कह दिया। तो मुंबई का जो देहरादून आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। देखो, आपको इस प्रकार का क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। यदि उसने डी को स्टार बना दिया, ए को हैशटैग बना दिया, टी को @ बना दिया, तो इसी प्रकार
इसने बना रखे हैं, तो हमें जो है कोड को करना है, कोड को किस प्रकार बना जाएगा। तो इस ऑप्शन में अगर हम कहीं देखते हैं तो ये ऑप्शन तो हमारा खत्म हो जाएगा, क्योंकि रुपये की बात किसी के अंदर है नहीं। बात करते हैं इसके अंदर 8 सब में कॉमन है, क्योंकि सी होता है हमारा 8 पर, सी 8 पर, 8 आर ये होता है हमारा ओ पर, ये भी खत्म, ये भी खत्म, लास्ट वाले ऑप्शन से ये भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि रुपए की हमने कहीं जिक्र नहीं कर रखा। तो इसके अंदर 2 ऑप्शन है, तो लास्ट वाले लेटर से हम पहचान करेंगे कि ई को इसने क्या बना रखा है। ई को इसने यहाँ पर बना रखा है 7, यहाँ ई को इसने 7 बना रखा है, तो ई का कोड कितना है 7, जो इस क्वेश्चन का डी फॉर डॉग आंसर होने वाला है। अगर मैं बात करता हूँ अगले क्वेश्चन के बारे में, यदि विद्यालय को अस्पताल कहा जाता है, अस्पताल को बैंक कहा जाए, बैंक को सिनेमा हॉल कहा जाए, सिनेमा हॉल को डाकघर कहा जाए, डाकघर को जिम कहा जाए, तो बताओ लोगों के इलाज कहाँ होंगे। तो हमें पता है लोगों के जो इलाज होते हैं वो होते हैं हमारे पास किसके अंदर इलाज होते हैं, अस्पताल के अंदर लोगों के इलाज होते हैं। और इसने अस्पताल को क्या कह दिया, इसने अस्पताल को बैंक कह दिया, बैंक। तो इस क्वेश्चन का बी फॉर बॉक्स आंसर हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूं अगले क्वेश्चन के बारे में, यदि पुस्तकालय को न्यायालय कहा जाता है, न्यायालय को विद्यालय कहा जाए, विद्यालय को व्यायाम साल, यहाँ पर होगा व्यायाम शाला, हो सकता है यहाँ व्यायाम शाला कहा जाता है। और यह सभागार नहीं होता, यहाँ सभाघर होगा, यहीं भी सभाघर होगा, सभाघर कहा जाता है। तो इस प्रकार वो पूछ रहा है, आपको इस क्वेश्चन में टाइम बचाना है, तो आपको सबसे पहले जो पकड़ करनी है वो इस क्वेश्चन की लास्ट लाइन के लास्ट लाइन में उसने क्या कहा। तो उसने जो है लास्ट लाइन में कहा, तो बताओ लोगों के मुकदमे, इसके अंदर मुकदमे का जो फैसला होगा वो कहाँ होगा। और हमें पता है मुकदमे का जो फैसला होता है वो होता है हमारे पास न्यायालय, मुकदमे को जो हमारे पास फैसला होता है वो होता है हमारे पास न्यायालय के अंदर। और न्यायालय को इस क्वेश्चन में क्या कह रखा है, इसके अंदर न्यायालय को विद्यालय कह रहा है, न्यायालय को विद्यालय कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी फॉर बॉक्स हो जाएगा। आपको अगर मैं बात करता हूँ अगले क्वेश्चन के बारे में, ये देखो कोड वर्ड वाले क्वेश्चन आ गए, तो ओजी का कोड क्या होगा, आपको इस प्रकार निर्देश दिया रखा होगा, प्रश्न संख्या इतने से, जैसे ये कह रखा है 13 से 15, तो आपको 13 क्वेश्चन वहाँ देखने को मिलेगा, 14 इसी से देखने को मिलेगा, आपको 15 क्वेश्चन भी वहाँ देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करता हूँ तो इसके अंदर जो क्वेश्चन के अंदर इसने बात करी है वो निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यदि निश्चित कोड भाषा में, तो हम जो है इसके अंदर सबसे पहले इनके कोड निकाल लेते हैं। तो इसके अंदर इसने पहला क्वेश्चन तो यहीं पूछ लिया, ये क्वेश्चन होगा हमारे पास 13वां, ओजी का कोड बताएंगे। पहले तो हम इसके अंदर सबके कोड निकाल लेते हैं। जैसे हमने यहाँ देखा कि गुड़ हमें इसके अंदर मिला, गुड़ हमें इसके अंदर मिला, एक आयताकार में बंद कर लिया, और इसके अंदर हमें सेम देखने को क्या मिला, इसके अंदर XO भी मिला, XO इसके अंदर भी मिला, लेकिन इसके अंदर हमें जो है PE यहाँ मिला, PE यहाँ मिला, OX यहाँ मिला। तो हम गुड़ के कोड को इसे कोड करने नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर जो है यहाँ भी अगर गुड़ हमारा होता है इसके अंदर तो हम कर लेते, लेकिन इसके अंदर अगर हम कोड की बात करें गुड़ की, तो PE इसमें है, PE इसमें है, तो हमारे पास गुड़ का जो कोड आ गया निकल के, गुड़ का कोड आ गया हमारे पास निकल के, क्या हो गया P और E। अगर मैं बात करता हूँ XO XO XO, तो XO इसके अंदर सब में है, और इसके अंदर भी अगर मैं बात करता हूँ XO के बारे में, तो इसके अंदर X की लाइन की यहाँ पर है, की इसके अंदर है, की इसके अंदर है। तो XO का जो इसके अंदर कोड हो गया वो हमारे पास क्या हो गया, की ई बाई, इसके अंदर ये कोड हो गया। अगर मैं बात करता हूँ बचा क्या हमारे पास, फ्रेंड्स बचा, यहाँ पर लॉ बचा यहाँ पर। तो इसके अंदर जो कोड पूछा है वो किस किस के पूछे हैं, देखो ओजी का कोड यहाँ पर है, ओजी इसके अंदर है, लेकिन ओजी और किसी के अंदर नहीं है, तो इसके अंदर हम ओजी का तो कोड निकाल नहीं सकते, ये निकाल लेंगे। ओजी इसके अंदर है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें CM हैगा, तो इसमें इसका कोड तो ये हो जाएगा। फाउंड अगर इसके अंदर होता, फ्रेंड्स इसके अंदर होता,
तो इसके अंदर कोड निकालते तो इसे हम ज्ञात नहीं कर सकते। अगर हम क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन क्या पूछा है इसके अंदर, गुड, तो गुड का हमने कोड निकाल लिया है और XO का भी कोड निकाल लिया है हमने। इसके अंदर गुड का भी कोड निकाल लिया है। गुड का कोड हमारे पास क्या है, PE है गुड का, और XO का है की। इसका है हमारे पास कोड PE और इसका है हमारे पास XO का निकल के आया है की। लेकिन मैं बात करता हूँ OG की, तो OG का कोड हम किस प्रकार निकालें, OG की, OG का कोड या तो इन दोनों में से हो सकता है, ये दोनों ही हो सकते हैं, या में आ सकते हैं बस ये। गुड है से खत्म, गुड है से खत्म, की है से खत्म, लेकिन इसके अंदर ये फाउंड अगर इसमें होता, इसके अंदर दो कोड निकल कर आएंगे इसके, वो भी इन दोनों के कोड हैं। ऐसे हम ज्ञात नहीं कर सकते कि किसका कोड क्या निकाल कर आएगा, बिल्कुल ज्ञात नहीं कर सकते। और मैं बात करता हूँ अगले क्वेश्चन के बारे में, तो आपको जो है इस प्रकार का ये क्वेश्चन बहुत दिक्कत करता होगा। तो आपको निर्देश दिया रखा है प्रश्न संख्या 16 से 20 तक, शर्तें इसकी 3 लागू हैं, अक्षर इसने ये दे रखे हैं, अक्षर और अंक को इसने कोड इस प्रकार कर रखा है, ये भी इसके कोड आगे जुड़ा हुआ है। तो उसकी पहली शर्त क्या है, यदि पहला अक्षर एक व्यंजन हो और चौथा अक्षर एक स्वर हो, तो इस क्वेश्चन में जो इसने क्वेश्चन दे रखा है इसके अंदर हम ये शर्तें लागू करेंगे। यदि पहला व्यंजन एक क्या हो, पहला व्यंजन एक, पहला अक्षर एक व्यंजन हो, जबकि इसके अंदर व्यंजन नहीं है, इसके अंदर पहला अक्षर क्या है, एक स्वर है। अगर मैं दूसरे की बात करता हूं, दूसरा अक्षर एक स्वर हो, तो इसके अंदर दूसरा अक्षर भी स्वर नहीं है। अगर मैं बात करता हूं पहला और अंतिम अक्षर दोनों व्यंजन हो, पहले और अंतिम अक्षर व्यंजन नहीं है, दोनों स्वर हैं, तो इसके अंदर हम आपको जो है सेम टू सेम, इसके अंदर कोई शर्त लागू नहीं हुई, तो इसके अंदर हम आपको सेम टू सेम इसकी जो है जितने भी इसके अंक, अक्षर के अंक कोड दे रखे हैं वो उतार देंगे। जैसे ए की बात करता है वो A G B M F U, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन के अंदर तीनों की तीनों शर्तें लागू नहीं हुई हैं, एक भी शर्त लागू नहीं है, तो इसकी जो हम सेम टू सेम वैल्यू इसके जो अंक कोड उतार देंगे। अगर मैं बात करता हूं A, तो हमारे पास A आता है 4 पर, इसके अंदर A आता है हमारा, A आता है 4 पर। बात करता हूं J की, J आता है हमारे पास 9 पर। बात करता हूं B की, B पर आता है हमारे पास स्टार। बात करता हूं M की, M आता है हमारे पास हैशटैग पर। बात करता हूं F की, F आता है 8 पर। बात करता हूं U की, U हमारे पास कितने पर आता है, U आता है हमारे पास कॉपीराइट पर। 8 कॉपीराइट लास्ट में होना चाहिए, 8 कॉपीराइट इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, 3 ऑप्शनों के अंदर है, लेकिन इसके अंदर 8 कॉपीराइट नहीं है, तो इस ऑप्शन को खत्म कर दो। पहले हमारे पास 4 9 स्टार होना चाहिए, 4 9 स्टार इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन इसके अंदर नहीं, इसको भी हम खत्म कर दो। इन दोनों में से एक न एक ऑप्शन हमारे पास है। 4 9 स्टार, फिर हमारे पास हैज़ 8 हो गए, 4 9 स्टार और हमारे पास हैज़ 8 हो गए, तो इस क्वेश्चन का C4 कैट आंसर करेक्ट हो जाएगा। C4 कैट आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया है उसने हमारे पास 17वां, क्योंकि निर्देश उसने दिया है कि निर्देश के अंदर उसने क्या कहा है, निर्देश के अंदर क्या है 16 से 20 तक का क्वेश्चन उसके पास हो जाएगा। तो इसके अंदर जो हमारा 16वें क्वेश्चन का आंसर आया वो क्या आया हमारे पास, C4 कैट। अगर मैं बात करता हूं अगले क्वेश्चन के बारे में, तो सबसे पहले अगले क्वेश्चन में चलते हुए हमने जो सबसे पहले उसकी शर्तें लागू करनी है, उस क्वेश्चन की क्या शर्तें हैं, और उसकी जो है 3 शर्तें हैं। इस क्वेश्चन में उनकी 3 शर्तें लागू हैं और तीनों शर्तों में से एक न एक शर्त लागू होनी चाहिए। अगर मैं बात करता हूं पहली शर्त के बारे में, पहला अक्षर एक व्यंजन होना चाहिए, जबकि पहला अक्षर इसके अंदर व्यंजन नहीं है, स्वर है। ये शर्त इसके अंदर लागू नहीं हो रही। अगर मैं बात करता हूँ दूसरी शर्त के बारे में, दूसरी शर्त क्या है, दूसरा अक्षर एक स्वर होना चाहिए, जबकि इसके अंदर दूसरा अक्षर एक स्वर है, तो इसके अंदर ये शर्त लागू हो गई।
दूसरा अक्षर एक स्वर हो और अंतिम अक्षर एक व्यंजन हो। लेकिन अगली बात ये भी हो, स्वर होने के साथ साथ दूसरे अक्षर के स्वर होने के साथ साथ उसका लास्ट अक्षर भी व्यंजन होना चाहिए। इस 17वें क्वेश्चन का लास्ट अक्षर भी व्यंजन है। तो इसके अंदर ये शर्त लागू हो गई, और शर्त लागू होने के बाद तो उसने क्या कह दिया यहाँ पर, तो दोनों को व्यंजन, यहां से क्वेश्चन को पकड़ो, दोनों को व्यंजन के कोड से कोड करना है। तो व्यंजन है हमारे पास, क्या है व्यंजन है हमारे पास यहाँ पर H, और H का जो कोड है वो हमारे पास इसके अंदर क्या है, देखो H का कोड है इसके अंदर डॉलर। तो डॉलर से हम इसको जो है चेंज करेंगे। H का जो हमारे पास कोड है वो है डॉलर। तो जो है जो पहला वाला जो स्वर है इस पर भी हम जो है डॉलर कर देंगे। तो इसने करा है दोनों को व्यंजन के कोड से कोड करना है, यानी दोनों लेटरों को, चाहे पहला स्वर हो कोई से भी, दोनों को एक दूसरे के जो है कोड को जो व्यंजन करना है वो व्यंजन की कोड से करना है। तो व्यंजन इसके अंदर H है और H का जो कोड है वो है हमारे पास डॉलर। तो हम ए को जो हम कोड करेंगे, ए को हम कोड करेंगे डॉलर से पहले, सबसे पहले रखेंगे हम डॉलर। ई को हम सेम टू सेम लिख देंगे। नहीं, इसके अंदर जो दूसरी शर्त हमारी लागू हुई थी, यानी दूसरा अक्षर स्वर होना चाहिए, दूसरा अक्षर स्वर होना चाहिए। तो दूसरा अक्षर स्वर है तो पहले अक्षर की हम प्लेस वैल्यू ऐसी के ऐसी लिख देंगे। तो ए की जो हमारे पास है, ए की हमारे पास क्या है 4, ए को हमने लिखा यहाँ पर 4, और ई जो है दूसरा स्वर है, ई दूसरा स्वर है इसके अंदर। तो ई को जो है व्यंजन के अनुसार चेंज करना है। तो ई के स्थान पर हमारे पास क्या आ जाएगा डॉलर। आई को हम सेम टू सेम कोड करेंगे, आई को हम सेम टू सेम कोड करेंगे। देखो इस प्रकार हमें कोड करना है, जैसे हमने यहाँ पर ये लिख लिया ए ई आई एम बी एच, एच जो है लास्ट के अंदर व्यंजन आ गया, और इसके दूसरी शर्त के अंदर ई जो है दूसरे लेटर के अंदर जो है स्वर आ गया। तो इसको इसके डॉलर के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो देखो इस स्वर को चेंज करेंगे हम। तो यहाँ पर ई का जो हमारे पास कोड होगा वो ई का जो हमारे पास कोड होगा, ई का हमारे पास कोड क्या है, ई का कोड है हमारे पास 2। ठीक, ध्यान से समझना। ए का जो हमारे पास कोड है वो ए का कोड है हमारे पास 4। आई का कोड है हमारे पास @ एम का कोड है हमारे पास, मैं बात करता हूं एम की, तो एम का कोड है हमारे पास हैज़। बी का हमारे पास कोड क्या है, बी का कोड है हमारे पास 7। अगर मैं बात करता हूं एच, तो एच का कोड हमारे पास क्या है डॉलर। तो हमें इसे किस प्रकार चेंज करना है, यहाँ पर देखो 4 को हमने 4 लिख दिया, 2 को हमने यहाँ पर 2 नहीं लिखना, क्योंकि उसने शर्त के अंदर बोला है कि व्यंजन के अनुसार चेंज करना है, व्यंजन के अनुसार चेंज करना है। तो ये जो हमारे पास डॉलर है तो ये इस 2 की जगह आ जाएगा, यानी 2 की जगह ये 2 ना आकर के यहाँ क्या आएगा डॉलर आएगा। @ ऐसे का ऐसे ही रहेगा, कोई चेंज नहीं करनी, इसके अंदर कुछ चेंज नहीं करना, साथ में कुछ चेंज नहीं करना, और डॉलर हमारा लास्ट में। तो ये व्यंजन के अनुसार चेंज हो गए। देख लो इसके अंदर किस ऑप्शन में है, $4 @ 4 डॉलर @ हैज़ $7। तो इस क्वेश्चन का डी फॉर डॉग आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूं अगले क्वेश्चन के बारे में, तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, पहला अक्षर, इसके अंदर जो हमें शर्त लगानी है 18वें क्वेश्चन के अंदर, पहला अक्षर एक व्यंजन हो, पहला अक्षर एक व्यंजन है। लेकिन उसने फिर क्या रखा है कि जो है चौथा अक्षर एक स्वर होना चाहिए, चौथा अक्षर स्वर नहीं है तो व्यंजन है इसके अंदर। तो इसके अंदर ये शर्त लागू नहीं हुई, ये शर्त लागू नहीं हुई। अगर मैं दूसरी शर्त के बारे में बात करता हूं तो दूसरा अक्षर एक स्वर होना चाहिए, दूसरा अक्षर स्वर तो नहीं है, तो इसके अंदर ये शर्त भी लागू नहीं हुई। अगर मैं बात करता हूं अगले क्वेश्चन के बारे में, अगली शर्त के बारे में, तो अगली शर्त 7वीं हमारे पास, तीसरी शर्त क्या है, पहले और अंतिम अक्षर दोनों व्यंजन होने चाहिए, पहले और अंतिम अक्षर दोनों व्यंजन होने चाहिए। तो इसके अंदर पहला अक्षर भी व्यंजन है और दूसरा अक्षर भी इसके अंदर व्यंजन है। फिर वो कह रहा है
तो दोनों को परस्पर बदल देते हैं, परस्पर बदल देते हैं, यानी इसका कोड पहले लिख देंगे और इसका कोड हमें पहले लिखना है। जैसे मैं बात करता हूँ THAFIQ, हमने अब इसके जो है हमें लेटर लिखने हैं। जैसे हमने बात करता हूँ मैं टी की, तो टी हमारे पास कितने पर है, 3 पर। मैं बात करता हूँ एच हमारे पास कितने पर आ गया, एच पर आ गया हमारे पास $। मैं बात करता हूँ ए की, ए पर आ गया 4। मैं बात करता हूँ एफ की, एफ पर आ गया 8। मैं बात करता हूँ आई की, आई पर हमारे पास आ गया @ मैं बात करता हूँ क्यू की, क्यू पर आ गया 1। तो हमें जो है परस्पर बदल देना है, यानी इसको जो है इस लेटर को लास्ट में लिख देना है और इसको जो है व्यंजन को परस्पर बदल देना है। और बाकी सेम टू सेम हमारे ऐसे के ऐसे रहेंगे। तो बीच में हमें क्या मिलेगा, बीच में होना चाहिए $8 $4 और ये परस्पर बदले हुए होने चाहिए। तो ये परस्पर पहला आना चाहिए, पहला आ हुआ है। इसके अंदर 3 लास्ट में आना चाहिए, 3 इसके अंदर लास्ट में आ हुआ है। तो इसके अंदर ही हमारे पास B4 बॉक्स आंसर सही हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन है हमारे पास पहला अक्षर एक व्यंजन है। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास इसके अंदर शर्त लागू करो। देखो, पहला अक्षर एक व्यंजन होना चाहिए, पहला अक्षर एक व्यंजन है और चौथा अक्षर एक स्वर होना चाहिए। पहला अक्षर इसके अंदर एक व्यंजन है और चौथा अक्षर क्या है, एक जो है चौथा अक्षर एक स्वर होना चाहिए और चौथा अक्षर भी एक स्वर है। तो इसके अंदर शर्त नंबर पहली लागू हो गई। तो अगर मैं बात करता हूँ, इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं समझने के लिए। W हमने यहाँ पर लिख लिया WIWME और आ जाता है हमारे पास IJU। इसके अंदर पहली शर्त लागू हुई और इस क्वेश्चन को हम पहली शर्त से ही करेंगे। तो पहली शर्त हमारी इसके अंदर क्या है, चौथा अक्षर एक स्वर होना चाहिए। तो दोनों को स्वरों के अनुसार कोड से कोड करना है, स्वर के अनुसार कोड से कोड करना है। देखो, इसके अनुसार कोड से कोड करना है, यानी W की जगह भी इसका कोड लिखना है। अगर मैं बात करता हूँ W के बारे में, तो W का हमारे पास कोड आ जाता है 5। मैं बात करता हूँ M के बारे में, M का कोड हमारे पास आ जाता है हैशटैग। अगर मैं बात करता हूँ ई के बारे में, अगर मैं बात करता हूँ देखो ई के बारे में, तो ई का जो हमारे पास कोड आ जाएगा 2 आ जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ आई के बारे में, तो आई का कोड हमारे पास क्या है, @ है। अगर मैं बात करता हूँ जे के बारे में, तो जे का कोड है यहाँ पर 9। और यू के बारे में अगर मैं बात करता हूँ, तो यू का कोड यहाँ पर क्या है, यू का कोड हमें देखने को मिला कॉपीराइट का चिन्ह। ठीक इसी प्रकार जो हमें कोड करना है, तो हमें जो है व्यंजन को भी स्वर से कोड करना है। तो इसके स्थान पर, व्यंजन के स्थान पर हमारे पास क्या आना है, @ ये सेम टू सेम ऐसे रहेंगे। हैशटैग हमारा ऐसे रहेगा, 2 हमारा ऐसे रहेगा और @ ऐसे का ऐसे यहीं आ जाएगा क्योंकि इसके कोड से कोड हुआ है। ये बाकी हमारे ऐसे के ऐसे रहेंगे। @ यहाँ पर आया हैज़ टू और नो और कॉपीराइट। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। बात करता हूँ अगले क्वेश्चन के बारे में। हमारे पास आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है और जो इस प्रैक्टिस सेट का 20वां सबसे लास्ट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन के बारे में बात करता हूँ। इसके बारे में अगर मैं बात करता हूँ लास्ट क्वेश्चन के बारे में, तो लास्ट क्वेश्चन के अंदर आप जो है शर्तें लागू करो। लास्ट क्वेश्चन में आप शर्तें लागू करो। मैं लिख लेता हूँ लास्ट को। यहाँ पर क्या है, एम है, बी है, एम है और बी है, यू है, सेकंड वाली बी है, ये यहाँ पर यू है, बी, और ये यहाँ पर यू है और यहाँ पर सेकंड वाली बी है और यहाँ पर डब्लू है और यहाँ पर हमारे पास क्या है, ई। पहली शर्त लागू करो, पहला अक्षर एक व्यंजन हो, पहला अक्षर एक व्यंजन है, लेकिन चौथा अक्षर भी एक स्वर होना चाहिए। चौथा अक्षर स्वर होना चाहिए, जबकि चौथा अक्षर स्वर नहीं है, एक व्यंजन है।
शर्त नंबर 1 इस क्वेश्चन में लागू नहीं हुई। शर्त की अगर मैं दूसरी की बात करता हूं, दूसरी शर्त लागू करो, दूसरा अक्षर एक स्वर होना चाहिए, दूसरा अक्षर स्वर नहीं है, व्यंजन है, ये भी शर्त हमारे पास लागू नहीं हुई। अगर मैं बात करता हूं अगले क्वेश्चन के अगली शर्त के बारे में, तीसरी शर्त हमारी क्या है? तीसरी शर्त क्या है? पहला और अंतिम अक्षर दोनों व्यंजन हो, जबकि पहला अक्षर तो व्यंजन है लेकिन लास्ट वाला अक्षर व्यंजन नहीं है, लास्ट वाला अक्षर हमारे पास स्वर है। तो इसके अंदर तीनों शर्तें लागू नहीं हुई। तो जब तीनों शर्तें लागू नहीं हुई इसके अंदर, तो हमें करना क्या है क्वेश्चन में? इनकी सेम टू सेम इनके अंक कोड, हमें इन लेटरों के अंक कोड लिख देने हैं। अगर मैं बात करता हूं एम के बारे में, तो एम का जो हमारे पास कोड बनता है वो बनता है हैशटैग। बी के बारे में बात करता हूं तो बी का हमारे पास बनता है स्टार। यू के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो यू का कोड हमारे पास बन जाता है कॉपीराइट का चिन्ह। अगर मैं बात करता हूं बी के बारे में, तो बी का हमारे पास बन जाता है 7वां। बी का हमारे पास क्या आ जाता है? 7वां। अगर मैं बात करता हूँ डब्लू के बारे में, तो डब्लू हमें देखने को मिलता है यहाँ पर 5 पर, तो यहाँ आ गया डब्लू। अगर मैं बात करता हूँ ई के बारे में, तो ई हमें यहाँ पर देखने को मिलता है 2 पर। तो इस क्वेश्चन को जो यही आंसर हो गया। इसके अंदर हम देखते हैं हैज़, लेकिन इसके अंदर दूसरे नंबर पर कहीं स्टार नहीं है। कॉपीराइट है 752, इसके अंदर नहीं है, लेकिन यहाँ पर आई है, तो कहीं मिस्टेक तो नहीं हो गई हमसे यहाँ पर। बी का हमारे पास कोड होता है 7। यू का हमारे पास कोड होता है, यू का हमारे पास कोड होता है कॉपीराइट का चिन्ह। कॉपीराइट का चिन्ह इसके अंदर, यू के अंदर हमारे पास कोड होता है कॉपीराइट का चिन्ह, कॉपीराइट का इसके अंदर नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो चारों विकल्प मैच नहीं कर रहे हैं इस क्वेश्चन को देखकर, तो इस क्वेश्चन को जो हमारे पास आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इस क्वेश्चन का ई वाला, इनमें से कोई नहीं। ज्ञात तो कर सकते हैं लेकिन इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दिस, नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों साथियों मिलते हैं कल आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ अगले लेक्चर में। और आपको जो कल से जो लेक्चर, आपको कल को जो लेक्चर पढ़ा जाएगा वो आपको उसका बिल्कुल बेस बताया जाएगा, और बेस बताने के बाद किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं वो बताने के बाद हम आपको कल लेक्चर पढ़ाएंगे, वो चैप्टर पढ़ाएंगे बिल्कुल बेस बता करके। जैसे हमने इसके बारे में आपको ए से जेड तक के लेटर को काउंट करना बताया था, इससे जो पीछे के हमारे पास 4 लेक्चर हो चुके हैं सबके बारे में हमने आपको बताया था। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।